हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व इन ओएसएस के बारे में पढ़ेंगे। ओएसएस का मतलब आपको पता ही हो गया होगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आपको आज ये देखना है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है GNU। GNU का मतलब है नॉट लाइनेक्स। ओके, GNU नॉट लाइनेक्स। ओके, तो GNU नॉट लाइनेक्स क्या है, देखिए इसको पढ़ते हैं। GNU प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय रिचर्ड एम स्टॉलमैन। GNU जो प्रोजेक्ट है वो रिचर्ड एम स्टॉलमैन के द्वारा बनाया गया था विथ एन एम टू डेवलप एन OS लाइक यूनिक्स। किस एम को लेकर के डेवलप किया गया था, क्या उनका उद्देश्य था कि उनको एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था जैसे यूनिक्स होता है। या यूनिक्स आपने सुना होगा, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इनका उद्देश्य ऐसा ही था कि हम ऐसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह एक यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, लेटर इट इज़ एक्सटेंडेड टू डेवलप वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर अपार्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ समय के बाद जो है ये बहुत ही फैलता गया, है ना, बहुत ही विशाल रेंज में फैलता गया और इसका यूज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के अलावा बहुत दूसरे कामों में भी होने लगा। GNU ऑफर्स अ स्पेशल टाइप्स ऑफ लाइसेंस कॉल्ड GNU GPL। GNU जो है कुछ स्पेशल टाइप के लाइसेंस को भी इशू करता है, ऑफर करता है, जिसको हम बोलते हैं GNU GPL। GPL का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि GPL का मतलब होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस। जनरल पब्लिक लाइसेंस क्या होता है, कोई भी लाइसेंस से संबंधित सारे नियम कानून इसमें बताए जाते हैं। अगर आप लाइसेंस से संबंधित कोई भी चीज़ें जानना चाहते हैं तो इसमें सब कुछ लिखा होता है, सब कुछ इंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ें इसमें, रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे बताए जाते हैं। ठीक है, GNU में, JPL में। So, which gives guarantee that any software developed with GNU project would be free and available to everyone to use। जो हमको ये गारंटी देते हैं कि जो सॉफ्टवेयर GNU प्रोजेक्ट के द्वारा डेवलप किया गया है वो पूरी तरह से फ्री और सभी के लिए अवेलेबल रहेगा। ठीक है, देखिए सेकंड देखते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन FSF। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, FSF इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, जो लोगों की भलाई के लिए काम करती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड टू सपोर्ट फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट। जो इसको इस्टेब्लिश किया गया था फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट को बनाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, मतलब फ्री सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के लिए इसको बनाया गया था। इट हैज़ फंडेड मैनी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टू डेवलप फ्री सॉफ्टवेयर। ये जो है कई सारे डेवलपर को जो है सपोर्ट, हेल्प करता है, फंड देता है, पैसे देता है ताकि वो फ्री सॉफ्टवेयर बना पाएँ अंडर GNU GPL। लेकिन वो सारे सॉफ्टवेयर जो भी बनाए जाएंगे वो सब GPL के रूल्स को फॉलो करेंगे। GPL मतलब क्या होता है, जनरल पब्लिक लाइसेंस। ठीक है, इट वॉज फाउंडेड बाई रिचर्ड स्टॉलमैन इन 1985 टू सपोर्ट GNU प्रोजेक्ट। इसको जो है 1985 में रिचर्ड स्टॉलमैन के द्वारा बनाया गया था, फाउंड किया गया था, जो GNU प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है। ओके, अब अगला देखते हैं, ओपन सोर्स इनिशिएटिव। ओपन सोर्स इनिशिएटिव OSI। ठीक है, OSI वाज फाउंडेड बाय ब्रूस पेर्सन्स एंड एरिक रेमंड इन 1986 में। ये जो है ब्रूस पेर्सन एरिक रेमंड के द्वारा डेवलप किया गया था, बनाया गया था। टू प्रमोट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इसका जो है मेन सिद्धांत था, इसका उद्देश्य था। इट स्पेसिफाई द क्राइटेरिया एंड डिफाइंस द टर्म्स एंड स्पेसिफिकेशन फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में क्राइटेरिया, उसको डिफाइन करना और उसका स्पेसिफिकेशन को बताने के लिए यूज होता है। ठीक है, लास्ट देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कंजूटोरियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंजूटोरियम W3C इसको बोलते हैं। ठीक है, W3 जो बोलते हैं क्योंकि W यहाँ 3 बार आया है इसको, इसलिए इसको W3 बोल देते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कंजूटोरियम। ओके, W3C वॉज फाउंडेड इन 1994 टू डेवलप कॉमन प्रोटोकॉल्स एंड सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स। W3C जो है वो 1994 में यहाँ पे फाउंड किया गया, डेवलप किया गया, जो कि मेनली
प्रोटोकॉल और सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड के लिए यूज़ होता है। फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW के लिए जो भी हम प्रोटोकॉल या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसके लिए बनाया गया था। द W3C इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट स्पेसिफिकेशन एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर फॉर WWW। W3C जो एक है ऑर्गेनाइजेशन, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि स्पेसिफिकेशन और सॉफ्टवेयर के स्पेसिफिकेशन और रेफरेंस को यहाँ पे प्रमोट करता है, जो हम WWW के लिए यूज़ करते हैं। WWW क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। मैंने आपको बता ही दिया है वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? जहाँ पे हम नेट चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं और हम अपने पेज में वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन सब कुछ देख पाते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन OSS में इन्वॉल्व हैं ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।